हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इन्फिनिटी रेज्ड टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इन्फिनिटी क्या होता है। वीडियो के शुरू में आपने पढ़ा कि फाइनाइट माइंड कैन नॉट कंप्रहेंड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को जानने के लिए आपको अपने माइंड को इनफाइनाइट करना होगा। मीन्स आपको बड़े नंबर्स भी छोटे लगने चाहिए, जैसे कि 100 रेज़ टू पावर 999, ये नंबर भी आपको छोटा लगना चाहिए। जैसे आपको 0.5, 0.2, 0.03 ऐसे नंबर आपको छोटे लगते हैं, तो इनको आपको छोड़ना होगा। तो आपको ये नंबर छोटा लगना चाहिए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं इन्फिनिटी से। लेकिन इन्फिनिटी की शुरुआत कहाँ पर होती है? इन्फिनिटी की शुरुआत 0 और 1 से ही हो जाती है। अगर मैं आपको पूछूं कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, आप कहेंगे 0.2, 0.12, 0.122 एक्सेट्रा। बहुत से नंबर हैं। कितने नंबर हैं? तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। मीन्स नंबर की संख्या कितनी होगी इनकी? तो ये इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि आपको इन्फिनिटी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको 0 और 1 के बीच में ही इन्फिनिटी मिल गई। मीन्स इनफाइनाइट नंबर मिल गए 0 और 1 के बीच में। तो अब कंपैरिजन करते हैं कि इन्फिनिटी का कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं। इन्फिनिटी का कंपैरिजन हम यूनिवर्स से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्स का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। मीन्स यूनिवर्स का एंड नहीं होता। लेकिन आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप मन में सोच सकते हैं कि कहीं तो इसका एंड होगा, कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसका एंड हो जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि यूनिवर्स का एंड कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो उसके आगे भी कोई पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ से यूनिवर्स आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह इन्फिनिटी है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। आप अगर कोई भी नंबर सोचेंगे, बड़े से बड़ा नंबर सोचेंगे, तो उसके आगे भी कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा। तो अब बात करते हैं इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होगा। आपको मालूम है कि कोई भी दो इन्फिनिटीज़ इक्वल नहीं होती, तो इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती। इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी होगी। तो मान लीजिए हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, इनके बीच डिफरेंस देखने के लिए हमने इनके नाम दे दिए इन्फिनिटी 2 और इन्फिनिटी 1। तो मान लीजिए इन्फिनिटी 2 बड़ी है इन्फिनिटी 1 से। तो अगर हम इनकी पावर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी 2 कर दें, आपको क्या करना होगा कि आप इन्फिनिटी को आप बोरिंग नहीं बनाना है। सबसे पहले ये बात क्या है, इन्फिनिटी को बोरिंग नहीं बनाना है। क्योंकि अगर मैंने इसकी डेफिनेशन देनी हो, मैंने इन्फिनिटी को बताना हो, तो मैं इसको एक शब्द में भी बता सकता हूँ कि इन्फिनिटी बाउंडलेस है। तो इतना बहुत है इसके लिए कि इन्फिनिटी बाउंडलेस है। लेकिन इमेजिनेशन करना भी एक बहुत अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग भी है। इमेजिनेशन इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको पता है कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो लिमिटेड है, नॉलेज इज़ लिमिटेड। इमेजिनेशन इन सर्कल द वर्ल्ड। इमेजिनेशन से हम पूरे वर्ल्ड को घेर सकते हैं, वर्ल्ड से ऊपर यूनिवर्स को घेर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ इमेजिन करना है। तो इससे बोर नहीं होना है। तो अपने माइंड को क्या रखना है, अपने इनफाइनाइट रखना है। तो अब हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि अपने माइंड को फाइनाइट ना रखें, सिर्फ नंबर सिस्टम से आप ऊपर उठें। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक आदमी है, उसका वो हम जैसे शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, लेकिन वो आदमी क्या करता है, वो शुरुआत करता है 0.00001 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 999।
तो जितना भी आंसर आएगा वो वहाँ से शुरुआत करता है, मान लीजिए। तो उसके लिए ये 2⁴ क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले 2 क्या होगा, उसके लिए 2 एक इन्फिनिटी का काम करेगा। इमेजिन कीजिए इस बात को, क्योंकि आपने अपने माइंड को इनफाइनाइट रखना है। तो उस आदमी के लिए वो 2 क्या होगा, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि उसके लिए वो 2 इन्फिनिटी का काम करेगा, क्योंकि वो शुरुआत ही बहुत बहुत स्मॉल नंबर से कर रहा है। तो उसके लिए 2 एक इन्फिनिटी का काम करेगा। इसी तरह उसके लिए 4 भी इन्फिनिटी का काम करेगा। तो 2 4 के इक्वल नहीं है, मीन्स एक इन्फिनिटी उसके लिए दूसरी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, और उसने 2⁴ कर दिया। जैसे कि इस साइड देख रहे होंगे आप, इन्फिनिटी हमने जैसे हम कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी 1⁻∞2 कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसके लिए ये दोनों इन्फिनिटी है, तो उसने 2⁴ किया, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 16। 2⁴ क्या होता है, 16। तो अब जो ये 16 है वो उस आदमी के लिए इन्फिनिटी का काम करेगा, क्योंकि उसको 16 के बारे में भी नहीं मालूम। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसके लिए ये प्रूफ भी है, इन्फिनिटी क्यों होता है, ये प्रूफ है उसका। लेकिन आपको इस प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले सारी जो वीडियो थी उसको अच्छी तरह से समझा है और इमेजिन किया है, तो आपको इस प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं कि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।